अभी जो टेररिस्ट अटैक हुआ है उसके ऊपर सारी कंट्रीज ने इंडिया का साथ दिया है। इसे तो चाइना ने भी ऑफिशियली स्टेटमेंट दे दिया था कि वो टेररिज्म के खिलाफ इंडिया के साथ है, और चाइना ने फिर से अपना वीटो पावर का यूज कर पाकिस्तान को सॉफ्ट कॉर्नर दे दिया। पर सोचने वाली बात है, चाइना हमसे 2 साल बाद आजाद होकर इतना पावरफुल कैसे बना? चलिए जानते कुछ फैक्ट्स अबाउट चाइना एंड इंडिया। इंडिया सारे धर्मों को मानता है, जबकि चाइना ऑफिशियली एक नास्तिक कंट्री है। इंडिया में डेमोक्रेसी है, जबकि चाइना में एक ही पार्टी का राज है। चाइना को आजादी हमारे 2 साल बाद यानी 1949 में मिली है। आजादी मिलने के बाद चाइना ने बेसिक और हायर एजुकेशन पर पूरा फोकस किया। एक बार तो ऐसा लॉ भी आ गया था कि चाइना के हर बच्चे को 9 इयर्स तक कंपलसरी एजुकेशन लेना है, जबकि इंडिया ने आजादी के बाद टर्सरी एजुकेशन पे ज्यादा फोकस किया और 1990 तक 5 IITs बन चुके थे। 1990 तक दोनों कंट्रीज इक्वली चल रही थी, पर उसके बाद ड्रास्टिक चेंजेस आए। इसका असर दिखा लिटरेसी रेट पे। 1990 में चाइना का लिटरेसी रेट था 78%, जबकि इंडिया का था 48%। 2024 आते आते चाइना का लिटरेसी रेट हो गया 97%, जबकि इंडिया का 80%। चाइना ने पढ़ाई के साथ बच्चों की स्किल्स भी डेवलप की है और वो बच्चों को प्रैक्टिकली सिखाते थे, जबकि इंडिया में ज्यादातर रट्टा मार एजुकेशन था। इसका सीधा असर हुआ ओपन डोर पॉलिसी के वक्त। चाइना ने ओपन डोर पॉलिसी 1978 में ही शुरू कर दी थी, जबकि इंडिया ने 1991 में ही कर दी थी। बाहर की कंपनीज के लिए चाइना बेस्ट ऑप्शन था, क्योंकि वहां पे स्किल्ड लेबर्स और सस्ते लेबर्स दोनों थे। यहाँ में सस्ते लेबर तो थे, पर स्किल्ड लेबर नहीं थे। पर इन चीजों का असर आगे चल के इकोनॉमी पर भी हुआ। इसलिए चाइना वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, जबकि इंडिया 5th लार्जेस्ट। इंडिया चाइना को $14 बिलियन एक्सपोर्ट करता है, कि चाइना इंडिया को अराउंड $100 बिलियन एक्सपोर्ट करता है। पर कैपिटा इनकम है 11,50,000, कि इंडिया का है 2,50,000। चाइना की आर्मी पूरे वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट आर्मी है, जबकि इंडिया की 4th लार्जेस्ट। पॉपुलेशन में भी अब हम उनके आगे ही जा रहे हैं। इवन रिसर्च एंड डेवलपमेंट फील्ड में भी चाइना ने लगभग अमेरिका के जितना काम किया है। चाइना ऑफिशियली किसी भी धर्म को नहीं मानता है। अगर आपको वहाँ पे सरकारी जॉब चाहिए तो आप किसी भी धर्म का पालन नहीं कर सकते। चाइना का मानना है कि जाति और धर्म जैसी चीजों से देश की तरक्की नहीं होती है। इन शॉर्ट, सारी सुई आके टिकती है एजुकेशन पर। इसका मतलब है, अगर हमारी जनरेशन में स्किल एजुकेशन लिया तो इंडिया ही बहुत जल्द एक सुपर पावर बनेगा। Thank you for watching.